आज हम पढ़ेंगे व्यवसाय अध्ययन में सेकेंड यूनिट प्रबंध के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत क्या हो। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत जानने से पूर्व हमें यह जानना नितांत आवश्यक है कि आखिर वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वक्त के सांचे में ढल जाते हैं, किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वक्त के सांचे को बदल गए, अर्थात कुछ ऐसे ही विचारक जिन्होंने संसार को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। ऐसी शख्सियत जिनका नाम है फ्रेडरिक विंसलो टेलर। उन्होंने यह जाना कि कर्मचारी अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे हैं तथा प्रबंधकों और कर्मचारियों के प्रति एक नकारात्मक सोच है। इसलिए उन्होंने विभिन्न प्रयोगों के आधार पर वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकों का विकास किया। इसलिए उन्हें वैज्ञानिक प्रबंध का जनक माना जाता है। टेलर का जन्म सन 20 मार्च 1856 ईस्वी में फिलाडेल्फिया नामक स्थान पर हुआ। उनका पेशा अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का था, जिसमें उन्होंने औद्योगिक कार्यक्षमता में सुधार करना चाहा। उनकी शिक्षा सन 1883 ईस्वी में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। पद जिन पर वे कार्यरत रहे, सन 1874 ईस्वी में वे एक शिक्षार्थी मैकेनिस्ट बने, जहां उन्होंने नीचे के स्तर की कारखाना परिस्थितियों के संबंध में ज्ञान प्राप्त किया। टेलर का मानना था कि यदि कार्य का वैज्ञानिक नीति से विश्लेषण किया जाए तो इस कार्य को और भी सर्वोत्तम ढंग से किया जा सकता है। सन 1884 में वे अपनी नेतृत्व क्षमताओं के कारण मिडवेल स्टील कंपनी के कार्यकारी अधिकारी बने। सन 1898 में उन्होंने बेथलेहम आयरन कंपनी में प्रवेश किया, जो बाद में बेथलेहम स्टील कंपनी बनी। मूल रूप से उन्हें कार्यानुसार मजदूरी पद्धति लागू करने के लिए रखा गया था। मजदूरी प्रणाली के निर्धारण के पश्चात उनके अधिकार बढ़ गए और शीघ्र ही उन्हें कंपनी में बड़े अधिकार सौंप दिए गए। सन 1900 में स्थापित टक स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर रहे। सन 1906 से 1907 तक अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स के प्रधान रहे। लेखन कार्य में द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, 1906 में कंक्रीट प्लेन एंड रीइंफोर्स, 1893 में नोट्स ऑफ बेल्टिंग, 1906 में ऑन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स और 1895 में ए पीर श्रेड सिस्टम। सन 1915 ईस्वी में द मेकिंग ऑफ ए पुटिंग ग्रीन लेखमाला तथा 1918 में द अमेरिकन मैगजीन में प्रकाशित नॉट फॉर जीनियस बट फॉर द एवरेज मैन नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। सन 1910 में टेलर के स्वास्थ्य ने जवाब देना शुरू कर दिया, अतः 21 मार्च सन 1915 में निमोनिया के कारण उनकी मृत्यु फिलाडेल्फिया में ही हो गई। टेलर का परिचय जानने के पश्चात अब हम यह जानेंगे कि आखिर वैज्ञानिक प्रबंध क्या है। वैज्ञानिक प्रबंध के अर्थ में हम देखेंगे कि प्रबंध के रूढ़िवादी तरीकों के स्थान पर तर्कयुक्त आधुनिक तरीके अपनाना है, अर्थात पुराने तरीके को छोड़कर नवीन तकनीकी साधनों का प्रयोग करते हुए नवीन तरीके अपनाना ही वैज्ञानिक प्रबंध कहलाता है। वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा, आधुनिक युग में किसी भी कार्य को व्यवस्थित संपादन करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना आवश्यक है। व्यावसायिक प्रबंध के क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग ही वैज्ञानिक प्रबंध है, अर्थात वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या काम करना है तथा इसे करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है, वैज्ञानिक प्रबंध कहलाता है। तात्पर्य यह है कि वैज्ञानिक प्रबंध में अनुशासन, प्रयोग तथा विवेक की सहायता से उत्पादन के भिन्न भिन्न अंगों का संयोजन करके उनका इस प्रकार प्रयोग करना है
ताकि उद्योगपति, श्रमिक तथा उपभोक्ता सभी वर्गों को यथोचित लाभ की प्राप्ति हो सके। अब इस परिभाषा को हम टेलर के शब्दों में जानेंगे। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप लोगों से यथार्थ में क्या कराना चाहते हैं तथा यह देखना चाहते हैं कि वे उसको सुंदर से सुंदर एवं व्यवस्थित ढंग से करें। टेलर इस बात पर जोर देते हैं कि पुरातत्व व्यक्तिगत निर्णय के स्थान पर यथार्थ वैज्ञानिक शोध तथा ज्ञान पर आधारित निर्णय होने चाहिए।